देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। राधा, तुम्हें तो बुखार है। अरे दुलारी चाची, ये छोटा मोटा बुखार तो ये सब आता जाता रहता है। हम ठीक हो जाएंगे। आप जल्दी जाइए ना, थाली लगाइए, हम ये लेकर आते हैं। जाइए। राधा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मम्मा, ये राधा ना अपनी अकल से ज्यादा बड़े काम कर रही है। देखा ना आपने कैसे उसने मेरे पास्ता में मिर्ची मिला थी। अब वो राधा दिमाग आधा नहीं रही, दिमाग ज्यादा हो गई है। इसलिए जल्द से जल्द हमें वो चाबियां अपने हाथों में लेनी होगी। आई बड़ी, चाबियां जल्द से जल्द हमारे हाथों में लेनी होगी। अरे उसके हाथों से चाबियां छीनना क्या पिज्जा खाने जितना इजी है? What? मतलब हलवा है क्या? अरे बिटिया, वो 2.5 फुट चुड़ैल चाबियों को अपने ऐसे कमर में लटका के मटक मटक के चलती है पूरा दिन। मजाल है कोई चाबियों को छुए। वो जो भी हो मम्मा, आज रात को वो चाबियां हमें लेनी होगी। बिटिया, कहीं गलती से वो काला कोट वाला यमदूत आ गया तो? कैसी बातें कर रही है? फाइन मम्मा, अगर वो काले कोट वाला आदमी आपको दिख जाए ना, तो इस बार उसकी फोटो ले लेना। क्यों? सीखोगे कुछ राधा से आप? तेरे को पेट में दुख रहा है। तुमने आज जो किया ना, वो बहुत गलत किया। और क्या करती माँ, दिल चलता है मेरा जब मैं देखती हूँ कि जो जगह मुझे मिलनी चाहिए थी वो राधा को मिल गई। हमें तो तकलीफ इस बात की हो रही है कि जो पहले हो चुका है वो दोबारा ना हो। मतलब? हमें अच्छी तरह से दिख रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा दामिनी? राधा बिल्कुल तुलसी जैसी है, सीधी साधी, आत्मसम्मान में अड़िग। जब तक तुम उसे परेशान नहीं करोगी ना, वो किसी को परेशान नहीं करेगी। पर अगर तुमने उसका रास्ता रोका तो वो किसी को छोड़ेगी भी नहीं। आज अगर तुमने राधा की खीर बिगाड़ने की कोशिश नहीं की होती ना, तो वो तुम्हारे पास्ता में मिर्ची ना मिलाती और तुम्हें ये खाने की जरूरत ना पड़ती। राधा किसी से डरने वालों में से नहीं है, ये याद रहे। माँ, आप आजकल उस राधा की कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रही? हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं दामिनी, समझने की कोशिश करो। हम तुम्हें वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले हो चुका है। तुम पहले भी तुलसी के हाथों मुंह की खा चुकी हो और राधा भी तुम्हें हराने में उतनी ही ताकत और हिम्मत रखती है। इसलिए आइंदा जो कुछ भी करो ना, सोच समझ कर करना। वो राधा होगी तुलसी जैसी मम्मा, लेकिन ना तुलसी मेरा कुछ बिगाड़ पाई थी और ना ही ये राधा मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। मोहन की जिंदगी में ना बस एक ही औरत के लिए जगह है और वो मैं हूं। लगता है राधा की किस्मत में भी वही लिखा है
जो तुलसी के साथ हुआ था। फोन फेंक के मारूंगा तुम, जान से ही मार दो ना मुझे। नहीं 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 क्या, कहीं भी चैन नहीं है मुझे। पहले घर में घुस गई, फिर कमरे में घुस गई, फिर किचन में घुस गई। क्या चाहती हो यार तुम? दिमाग में घुसना चाहती हो तुम? कितनी जल्दी है ना तुम्हें हर चीज पर कब्जा करने की। मोहन जी, आज तो आपने पूरा एक डोंगा भर के खीर खाई है। कम से कम आज कुछ मिठाई बोल दीजिए। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जुबान में अभी भी वही पाश्ते की मिर्ची का ही तीखापन है। ये दांत दिखाकर हंसना बंद करो और कान खोलकर सुनो। तुम किचन पर कब्जा कर सकती हो लेकिन मुझ पर नहीं। जा जा जा। यही तो बात गलत कर दी ना आपने मोहन जी। हमें आपके उसमें अभी जो आपने कहा वो शब्द किचन 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 नहीं होता है, किचन। अच्छा वही। हाँ किचन। उसमें हमला नहीं करना, हमारा मतलब कब्जा नहीं करना है, क्योंकि किचन का मतलब ही तो वही होता है ना, किच किच करना। हमें तो रसोई संभाल कर सबके जीवन में रस घोलना है, और ये किच किच करने का काम ना आपकी वो दामिनी जीजी का है। ओह, हमारा मतलब दामिनी जी का है। देखो राधा, तुम लाखों की बात मुफ्त में देते हैं हम आपको मोहन जी। हाँ, आप ना अब दामिनी जीजी के साथ ना थोड़ा कम समय बिताया करिए। देखिए ऐसे ही कैसे किचकिच करना शुरू कर दिया आपने। अरे आप मोहन हैं, अपने नाम के अनुसार काम करिए ना। मतलब हमारा सबका मन मोहते रहिए ना। ओह, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? हाँ? किस हक से बोल रही हो तुम ये सब कुछ? बीवी नहीं हो तुम मेरी, तो ये बीवी वाले हरकतें बंद करो। और मैं किचन ही बोलूंगा। किचन 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 किचन। क्या कर लोगी तुम? किचन। हाँ करो प्रार्थना तुम। ओए राधा, अच्छा तो बेहोश होने की एक्टिंग करी हो ना तुम? इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। वैसे तुम्हें तो फिल्मों में काम मिलना चाहिए। कितनी अच्छी एक्टिंग करी हो तुम। जरा रो के दिखाओ, रो के दिखाओ, हंस के दिखाओ। ओए राधा, मेरे पास तुम्हारे इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। चलो उठो जल्दी, उठियो, मैं जाऊं। ठीक है, जा रहा हूं, सोती रहूं। ओए राधा, ऑडियंस चली गई फिर भी एक्टिंग कर रही हूं। ओ मेथड एक्टर। उठ रही हो, पानी डालो। राधा, राधा। ओए राधा, ओए मेरी माँ, राधा राधा उठ जाओ। देखो अगर गुरु ने देख लिया ना तो मुझ पर चढ़ जाएगी वो। राधा, राधा, राधा तुम उठ रही हो या मैं जबरदस्ती उठाऊंगा फिर तुम्हें चोट लग जाएगी तुम्हें। ठीक है राधा, तुम
राधा, राधा तुम्हें तो सच में बुखार है। ओए राधा, 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 राधा उठो ना। राधा, राधा, क्या किया है तुमने मेरी राधा के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। राधा को बुखार है, उसकी वजह से शायद बेहोश हो गई वो। बुखार? सडनली बुखार कैसा आ गया राधा को? और वो भी इतना कि बेहोश हो गई। क्या किया तुमने इसके साथ? जब मैं सुबह स्कूल गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। आई थिंक तुमने इसे कुछ बोला है और कुछ किया है। बताओ क्या किया है तुमने राधा तुम्हें के मुझसे साथ? जितना लड़ना है ना गुनगुन, लड़ लेना, लेकिन मैं एक डॉक्टर को फोन कर लूं? राधा उठो। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से घर आ जाइए। देयर इज एन इमरजेंसी डॉक्टर। ओके, पर पेशेंट कौन है? डॉक्टर, मेरी बीवी डॉक्टर, उसे बहुत तेज बुखार है और शायद इस वजह से वो बेहोश भी हो गई। मैं आ रहा हूँ। प्लीज जल्दी आइएगा। राधा, राधा, मैं उठा लूं? डॉक्टर, एक्चुअली वो राधा जो है वो अचानक से बेहोश हो गई, पता नहीं। बिटिया, शादी के बाद कोई भी लड़की चक्कर खा के बेहोश कब होती है? कहीं ये तेरा मोहन दोनों जगह तो बैटिंग नहीं कर रहा है ना? पागल हो गई हो क्या? लगता है इनकी बॉडी में ठंड बैठ गई है। हाँ, ये हो सकता है। आज सवेरे खाना बनाते बनाते भी ये कांप रही थी। ऐसा दो ही वजह से हो सकता है, या तो ये बिना गर्म कपड़े पहने बाहर सर्दी में गई है, या ये ठंडे पानी से नहाई है। इन्हें फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। ये देखिए, इसे शीत दंश भी कहा जाता है। बॉडी में सर्दी बैठने से ऐसा होता है। पर ये तो ऐसे ऐसा ही हुआ है माँ। राधा सुबह 5:30 बजे ठंडे पानी से नहा रही थी। अरे पर क्यों ठंडे पानी से नहाया था? तुम्हारे रूम में गीजर है, क्यों गीजर काम नहीं कर रहा है क्या? वहाँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। I knew it. मुझे पता था ये सब मोहन की गलती है। He hates my राधा। गुनगुन, एक मिनट। साफ साफ बताओ क्या बात है मोहन? माँ, एक्चुअली राधा ठंडे पानी से इसलिए नहा रही थी क्योंकि
हमने मन्नत मांगी थी। हैं? मन्नत? हमने मन्नत मांगी थी कि अगर हमारी और मोहन जी की शादी हो जाए तो हम ठंडे पानी से नहाकर बाकी बिहारी जी को पहली रसोई का भोग लगाएंगे। तुम मोहन जी इसे अपनी गलती मान रहे हैं क्योंकि वो उस समय में नहाने से नहीं रुक पाए थे। मतलब शादी के लिए नहीं, इस घर की बर्बादी के लिए मन्नत मांगी थी तुमने। दामिनी प्लीज। राधा, तुम ठीक हो ना? हाँ गुनगुन, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये क्या कर दिया मोहन तुमने? ये राधा की हालत ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। राधा ने ना तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल दिया, वरना आज तुम्हें तुम्हारी गुनगुन के गुस्से से ना कोई नहीं बचा सकता था। बहुत गलत किया मोहन तुमने। मिसेस त्रिवेदी, क्या आपको पता नहीं था कि आज साल का सबसे ठंडा दिन है? इतनी सर्दी में ठंडे पानी से नहाना गलत है। आपको निमोनिया भी हो सकता था। हाँ राधा, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी बड़ी लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो? हाँ राधा, ये गलत है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? गुनगुन, आगे से तुमने कभी भी ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। गुनगुन रोइए मत। अरे आप कह रहे थे हमें कैसे कुछ हो सकता है गुनगुन? से तेरी थाप याद है मुझे, माँ मेरी तू मेरा जन्नत जहाँ। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा। अब मैं चलता हूँ। अगर कुछ बात हो तो मुझे फोन करिएगा। जी। और हाँ, अगर सुबह तक इनका बुखार नहीं उतरा तो इन्हें एडमिट भी करना पड़ सकता है, इसलिए इनके सर पर गीली पट्टी रखकर बदलते रहिएगा। हल्दी वाला दूध पिलाइए और कोशिश करिए कि अब इन्हें ठंड न लगे। और हाँ, एक बात और, टेम्परेचर भी चेक करते रहिएगा। जी। मैंने मोहन जी के पास कुछ दवाइयां दी हैं जिससे इनका बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन दवाइयों से बहुत नींद आती है। अगर आप एक बार सो गई तो फिर सीधे कल सुबह उठेंगी, इसलिए इन्हें सोने से जस्ट पहले लीजिएगा। हाँ डॉक्टर अंकल, मैं राधा की अच्छे से केयर करूंगी। हाँ बेटा। थैंक यू डॉक्टर। आराम करो। जी माँ जी। आइए दीदी। गुनगुन, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको माफी मांगनी होगी। तुमने देखा ना मोहन, ये राधा कितनी डेस्परेट हो गई है। तुम्हें पाने के लिए अभी बीमार होने का नाटक भी कर रही है वो। I mean, मोहन कोई पागल ही होगा जो इतनी सर्दी में ठंडे पानी से नहाएगा। झूठ बोल रही है वो, नाटक कर रही है। बस तुमसे सिंपैथी पाने के लिए ये सब कर रही है वो। इस तरह की लड़कियां ना। तो राधा कोई झूठ नहीं बोल रही है, कोई नाटक नहीं कर रही है। क्या? वो
तुम्हें कैसे पता? क्योंकि राधा को ठंडे पानी से मेरी वजह से नहाना पड़ा। मैंने पानी के टांके में बर्फ डाल दी थी और गीजर का कनेक्शन भी काट दी। अगर राधा की तबीयत खराब हुई है ना तो मेरी वजह से हुई है, मेरी गलती है सब कुछ। इसलिए राधा के बारे में कुछ भी कहा ना तुम्हें। देखो मोहन, आई एम ऑनेस्टली वेरी हैप्पी कि तुमने राधा को सबक सिखाने के लिए ये सब किया। मोहन, मैं जानती हूँ कि तुम इस तरह के इंसान नहीं हो जो किसी के साथ भी ये सब करे, लेकिन राधा ना, राधा ये सब डिजर्व करती है। And you know what, मोहन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने हमारे बारे में सोच के ये सब किया। हमारे रिश्ते के लिए ये सब किया। so happy बहुत। अरे क्या कर रही हो यार तुम? अरे कर क्या रही हो तुम? शादी हो गई है मेरी, राधा मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। ये सब अच्छा लगता है क्या? शी!